और ठाकुर जी ने हमको वहां जब पहुंचाया, ऐसी हमारी सुंदर वीआईपी व्यवस्था हो गई कि बस पूछो मत। अच्छा, हमको पता नहीं कि हमको क्या हुआ है। हम भीतर हॉस्पिटल में भी चले गए तो हमको कोई पता नहीं। हमने तो सोचा ज्वर आ रहा है, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, जाकर के लेट गए। ऑक्सीजन बेड वगैरह सब मिल गया आराम से। महाराज जी ने कहा इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट में अपना वो अनुभव सुनाई देते हैं। तो रात्रि में 2 बजे बड़ी तेज लघुशंका लगी। हमने खूब आवाज लगाई पर किसी ने नहीं सुन पाई, क्योंकि तमाम लोग कर्मचारी जो थे हारे थके रहते थे। 2 बजे रात्रि को कौन सुने। जब किसी ने नहीं सुना, हमको बड़ा तेज ज्वर भी आ रहा था, बुखार भी आ रहा था, तो हमने उठ करके ऑक्सीजन अलग किया और चले गए लघुशंका करने। जैसे ही लघुशंका करी तो एकदम बड़ी तेज चक्कर आया और वहीं लुढ़क गए। तो हम लेटे लेटे, अब हमको इतनी चेतना रही कि इस समय रात्रि के 2 बज रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है कि हम यहाँ हैं, इस स्थिति में हैं। यदि हमने पूरी शक्ति से काम नहीं लिया, विवेक से काम नहीं लिया, तो जैसी आराम हो जाएगा। तो पूरी ताकत लगा करके, पूरी शक्ति के साथ संकल्प पूर्वक उठे, दीवाल का सहारा लेके धीरे धीरे उससे बाहर निकले। और जैसे ही दीवाल छोड़ा कि फिर हमको चक्कर तेज आया, फिर गिर पड़े। दोबारा जब गिरे तब कर्मचारियों ने दूर से देख लिया, आवाज सुन करके तुरंत आके हमको संभाला और उस बिस्तर पर लिटाया। और फिर उन्होंने हमें बताया कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, आपको कोरोना है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, आप उसको निकाल के चले गए। तब हमको पता चला कि हम संक्रमित हैं। खैर वो तो हमको समझा के चले गए कि अब आप बिल्कुल न उठिएगा, जो भी करना हो हमें बताइए। अब हम आराम से लेट करके, भगवान की ये बड़ी कृपा रही कि उस स्थिति में भी हमको एक क्षण को भी मन में मृत्यु का भय नहीं रहा। निश्चिंत होकर के हम पड़े थे, विचार कर रहे थे, सबको हो रहा है, हमको भी हो गया। परंतु चिंतन कर ही रहे थे कि अचानक हमको दिखाई पड़ा कि एक ब्रह्मचारी नव युवक हमारे उस बेड के पास में आकर के खड़ा हो गया और इसका मुस्कुराते हो गए इशारे में बोले, कहो पारासर जी, चलने का विचार है कि अभी कुछ रहने का विचार है? रहना चाहते हो कि चलना चाहते हो? तो मैंने ध्यान से देखा कि भाई यहाँ पर जितने डॉक्टर थे सब एकदम पूरा एक विशेष पोशाक पहन करके आते थे, जिनमें कोई किसी का चेहरा भी नजर नहीं आता था। ये श्रीमान कौन है जिनको ना कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं, और एकदम ब्रह्मचारी हमारे बगल में आके खड़े और आराम से बात कर रहे हैं मुस्कुरा के। तो हम समझ गए कि ये कोई दिव्य महापुरुष हैं, हो ना हो हमारे बिहारी जी आए। तो मैं भी उनसे बात करने लगा। मैंने कि अच्छा महाराज ये बताओ लेके जाओगे कहाँ? तो भले अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें, हमारे पास आओ पहले। इशारा किया तो हम बिस्तर से उठ के उनके पास खड़े हो गए। फिर मेरे से कहा, अब कोई दर्द हो रहा है शरीर में, कोई परेशानी है क्या? तो मैं यूं हाथ का झटका मारा, फिर पैरों से झटका मारा, फिर एक दंड बैठक भी लगाया। बोले नहीं, वास्तव में कोई दर्द नहीं है, हमको तो बड़ा दर्द हो रहा था थोड़ी देर पहले, ये सब कहाँ चला गया? तो हंस करके बोले, देखा हमारे पास आते ही ये सब रोग व्याधि दूर हो गई ना, दर्द वगैरह सब गायब हो गया। हमने कि हो तो गया महाराज। तो बोले ऐसी चकाचक रहो। फिर हमने जब बिस्तर की तरफ देखा तो हमारा शरीर तो वहीं पड़ा है। अरे हम समझ गए कि इन्होंने तो हमको बाहर कर लिया और लेके जा रहे हैं। तो हमने कि प्रभु ये बताइए, हमको आप यदि ले जा रहे हैं तो फिर ये बताइए दोबारा तो नहीं भेजोगे? और भेजोगे तो बताओ, दूसरी बार भेजोगे तो कहाँ भेजोगे? क्योंकि हमें मालूम है कि अभी मुक्ति की स्थिति तो हमें अनुभव में नहीं आ रही कि हम मुक्त हो जाएंगे। आप हमें कभी दोबारा नहीं भेजेंगे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। भेजोगे तो आप अवश्य, और फिर न जाने कौन से शरीर में 84 के चक्कर में पटकोगे। तो मेरे से हंस करके बोले, ये बताओ कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा शरीर पाना चाहते हो? मैंने कहा महाराज ब्राह्मण देह पाना चाहते हैं, विप्र शरीर मिले ताकि आपकी आराधना का पूरा अधिकार लेकर के आए, जो चाहे उपासना कर सके। तो हंस करके बोले, तो ये शरीर काय का है? ये भी तो ब्राह्मण शरीर ही है तुम्हारा। हमने कि ब्राह्मण शरीर तो है महाराज, पर अभी तो नौनते लकड़ी में ही भागते फिरे, और जब साधना का समय आया तब आप कहते हो चलो। तो साधन तो कुछ किया ही नहीं।
तो बिना साधन के जाएंगे तो फिर महाराज कैसे कल्याण होगा हमारा। और दूसरी बात, आप यहां पर इतनी दूर ला करके हमको ले जा रहे हो, शरीर की दुर्दशा होगी, ना तो अपना जन्मभूमि मिली ना धाम मिला, एक तीसरी जगह पर वो भी ऐसे रोग से जो कि अंतिम संस्कार भी ठीक से होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में तो जाना हमको कुछ जम नहीं रहा। तो बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, देखो इस शरीर का तो वही हाल होगा। तो बाहर हाथ पकड़ के ले गए और तमाम पॉलीथिन में बंद शरीर, किसी कोई जल रहा है, कोई चिताओं में, ऐसे ही लोग लकड़ी से इधर उधर कर रहे हैं, ये सब दृश्य दिखाया। बोले यही हाल होगा इस शरीर का। तो मैंने कहा महाराज तो कृपा करो, थोड़ा सा समय और दे दो, ताकि ऐसी साधना करें कि हम मृत्यु मंगल महोत्सव मने। ऐसी दशा में तो मृत्यु, हमको मृत्यु से डर नहीं है, परंतु ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वापस ला करके उसी बिस्तर पर लेटा करके बोले आराम करो और जो कुछ करना है फटाफट करना। और यूं चुटकी बजा करके चले गए ब्रह्मचारी जी। अब हम न तो सोने में न जगने में प्रत्यक्ष रूप से लेटे लेटे ये सब दृश्य देखा। अब फिर हमने तुरंत, बगल में हम पेन कॉपी रखते थे, कोई बात कहनी हो लिखनी हो तो लिख सके, हमने उसी समय 2 बजे बैठ करके यह पूरा अनुभव लिखा। क्योंकि कई स्वप्न ऐसे होते हैं कि प्रातः काल जब जगते हैं तो फिर भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं कि क्या हुआ था। हमने रात में ही वह सब घटना लिखी और फिर विश्राम किया। परंतु उससे हमें आत्मविश्वास इतना हो गया कि तमाम आए दिन हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे, हम देख भी रहे थे, पर हमें इस घटना के बाद पूरा आत्मविश्वास हो गया कि अब हम नहीं मरेंगे। जब ठाकुर जी कह के गए कि थोड़ा मौका और दे रहे हैं, जो कुछ करना है कर लेना।